हाय गाइस, आज बात करते हैं नो कांटेक्ट रूल मींस। ये नो कांटेक्ट रूल है क्या चीज़? नो कांटेक्ट रूल एक 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 वे है, एक तरीका है जिससे आप मूव ऑन करते हैं, ख़ासतौर ब्रेकअप्स में। अर्ली 19th सेंचुरी में जो रिलेशनशिप कोच थे या जो थेरेपिस्ट थे, उन्होंने ये ईजाद किया था उन लोगों के लिए जिनकी डिवोर्स के बाद जिनको मूव ऑन करने में मुश्किल होती थी, या जिन कपल्स में लड़ाइयाँ होती थी मियाँ बीवी में, तो उनके लिए ईजाद किया गया था एक नो कांटेक्ट रूल, ताकि एक दूसरे से थोड़ा दूर रह के एक दूसरे, क्योंकि लोग आपको मिस तभी करते हैं जब आप उनसे दूर होते हैं। अगर आप सुबह शाम उनसे चिपके रहेंगे और उनको मनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह काम ये नहीं करने वाला। तो नो कांटेक्ट रूल मीन्स क्या है? नो कांटेक्ट मीन्स ये है कि अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो आप उसके बाद नो कांटेक्ट रूल पे चले जाएंगे, यानी कि आप कोई मैसेज नहीं करेंगे अपनी एक्स को, कोई सोशल मीडिया पे लाइक नहीं करेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई स्टोरी नहीं देखेंगे, गायब हो जाएंगे पूरी तरह से। और आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या मैं उसके बारे में इतनी केयर करता हूँ, मैं नो कांटेक्ट रूल पे कैसे जाऊँ? बिल्कुल, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो जो कोई चीज़ भी वो खोना नहीं चाहता। और अगर कोई चीज़ उससे दूर चली जाए, मिसाल के तौर पे आप 10 रुपये अगर आप कमाएंगे तो उसकी खुशी इतनी नहीं होगी आपको जितनी आप 10 रुपये अगर आपसे खो जाएं किसी तरीके से। तो नो कांटेक्ट रूल बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये काउंटर इंट्यूटिव है, यानी कि अगर आप यानी कि तरीका ये है कि आपको नो कांटेक्ट रूल करना है, लेकिन नो कांटेक्ट रूल से ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या वाइफ या जो आपका बॉयफ्रेंड जो भी है वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा करता है। शुरू में तो ज़ाहिर है वो रिलीफ फील करते हैं कि चलो जान छूट गई, फाइनली इट्स ओवर, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ उनको होता है कि वो तो वाकई में मूव ऑन कर रहा है। और स्पेशली अगर आप उसके बाद बेटर बन रहे हैं, अगर अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। नो कांटेक्ट रूल क्यों इम्पॉर्टेंट है? नो कांटेक्ट रूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोई आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता और आप बैग एंड प्लीड करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि प्लीज़ आई स्टिल लव यू, मिस यू। और मोस्टली वुमेंस के साथ तो ये वर्क करता ही नहीं है, क्योंकि वुमेंस आर इमोशनल क्रीचर्स। और अगर जब आप उनको फोर्सफुली लॉजिकली, क्योंकि मेंस आर लॉजिकल क्रीचर्स, तो हम फोर्सफुली लॉजिकली उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम अगर उसे मैसेज करेंगे और बताएंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर सेव है, तो वो शायद सोचे इस बारे में। लेकिन ये सारा इमोशंस का गेम है। तो उस टाइम उसके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, उसको आप जहर लग रहे होते हैं, चाहे आप जितना मैसेज करें, जितना, बल्कि बहुत कोल्ड, बहुत ही बेरुखी के साथ जिसे कहेंगे, वो आपको या तो ब्लॉक भी कर सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा उसको फोर्स कर रहे हैं। तो नो कांटेक्ट रूल इसलिए वर्क करता है कि आप उसे स्पेस देते हैं, आप उसे टाइम देते हैं। जब आप उसे टाइम देते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं और सोचती है, तो एक टाइम आता है कि वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये हर इंसान के साथ होता है। हम जब आप पीछे के बैड एक्सपीरियंस भी पास्ट के याद करते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। और ये इसी तरह ह्यूमन माइंड वर्क करता है। तो आपको स्पेस देनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उनको चिपकेंगे, बहुत ज़्यादा मैसेज करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, तो उनको बैड एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि आपको दुख पहुँचे इस चीज़ से। वो भी नहीं चाहते कि आप बैड फील करें, क्योंकि इससे उनको बैड फील होता है। कोई भी नहीं चाहता किसी को दुख देना। मोस्टली अगर हाँ कोई 100 में से एक कोई नार्सिसिस्टिक या पागल तरह की कोई लड़की होगी जो चाहेगी कि आपको दुख पहुँचे, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी नहीं चाहते जो आपसे ब्रेकअप कर रहे होते हैं, बॉय हो या गर्ल हो, कि आपको दुख पहुँचे। तो वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए रिश्ता और आसानी से हो जाए, जितना दोनों को कम दुख पहुँचे। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा बैग एंड प्लीड करेंगे, ज़्यादा मैसेज करेंगे, ज़्यादा मनाने की कोशिश करेंगे, तो दुख उनको होगा, और उनको दुख होगा तो उनको फिर आप पे और ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो आपसे ज़्यादा और कोल्ड बिहेव करते हैं, और इन दी एंड वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉक कर देते हैं या कुछ इस तरह से। तो नो कांटेक्ट रूल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। नो कांटेक्ट रूल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, थर्ड पॉइंट ये होगा कि ये आपको मूव ऑन करने में भी मदद करता है। अगर आप नो कांटेक्ट रूल, अगर आप उनकी प्रोफाइल नहीं देखते, उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, तो आप मूव ऑन आसानी से कर जाते हैं और आप अपने ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या इस तरह के और लोगों की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं कि जिस तरह ब्रेकअप होते हैं उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह अपने आप पे वर्क करना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको
कोई नए बिजनेस इसके बारे में सोचने चाहिए, कुछ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, ताकि वो पर्सन अगर वापस आए तो उसकी नज़र में वो सोचे कि हाँ मैंने गलती की थी इस पर्सन को छोड़ के। और अगर वो वापस ना भी आए तो जिसके साथ आप न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे उसके साथ आप बेटर बिहेव करेंगे। आपको पता होगा कि क्या गलतियाँ आपने की थी पास्ट एक्सपीरियंस में, तो वो आप दोबारा नहीं करेंगे। आप ज़्यादा चिपकू नहीं बनेंगे, आप नीडी बिहेवियर नहीं शो करेंगे और बहुत ज़्यादा रूड नहीं होंगे अगर आप अभी रूड थे और उसकी रीज़न, क्योंकि कोई एक रीज़न होती है जो जिसकी वजह से ब्रेकअप मोस्टली होता है। कोई एक रीज़न काफ़ी महीनों से पिन कर रही होती है उस इंसान को, जिसकी वजह से वो आपसे दूर दूर होता जाता है और एक दिन वो रियलाइज़ करता है कि बस बहुत हुआ। कभी भी ब्रेकअप ऐसे नहीं होता कि सुबह मिसाल के तौर पे आपकी गर्लफ्रेंड उठी और उसने रियलाइज़ किया कि बस आज मुझे ख़त्म करना है। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी महीनों से कुछ ऐसा चल रहा होता है, कोई आपका बिहेवियर इस तरह का होता है, आप ये आर्ग्यू बहुत कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा चिपकू हो जाते हैं, सुबह शाम मैसेज कर रहे होते हैं गुड मॉर्निंग ये वो, तो इस तरह से अट्रैक्शन किल हो जाती है। क्योंकि वुमेंस को हमेशा वो मर्द पसंद होते हैं जिनकी लाइफ का कोई मकसद होता है, जो अपने ड्रीम्स को चेस करते हैं, ना कि उसका फोकस मतलब वो लड़की ना हो, कुछ और फोकस हो, उसकी लाइफ का कोई और गोल। हाँ, उसकी केयर करे लेकिन मेन फोकस उसका कोई गोल होना चाहिए। और जब वुमेन ये रियलाइज़ करती है कि आप अपने पोटेंशियल को खो रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से, तो वो एक तरह से आपकी हेल्प ही कर रही होती है, वो आपसे दूर चली जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, आप ज़िंदगी का मकसद खुद को बनाएं, ना कि उसको बनाएं। और अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद कोई बड़ा प्लान है, आप डेली उस पर वर्क करते हैं, आप पैशनेट हैं उस चीज़ के बारे में, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। दूसरा, आर्ग्यू नहीं करें। नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए भी हेल्प करता है क्योंकि वुमेन के साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि किसी ने कहा है कि एनी मैन हु अंडरस्टैंड वुमेन नेवर आर्ग्यू। सो अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो क्योंकि वो इमोशनल क्रिएचर हैं, आप उनको लॉजिक से आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं यकीन आता तो अभी आप मैसेज, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, आप अभी मोबाइल उठाएं, मैसेज करें और उनको बताएं कि आप कितना लव करते हैं, उनसे कितना प्यार करते हैं। खासतौर अगर आप बॉयफ्रेंड हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है तो करें गर्लफ्रेंड को मैसेज और बोलें आप कितना प्यार करते हैं, आप के साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी है, वो ट्राई करके देख लें और आपको अभी जवाब भी मिल जाएगा। हाँ, अगर कुछ महीने गुजर चुके हैं, 4-5 महीने, तो फिर अगर आप मैसेज करते हैं तो फिर शायद चांसेस हैं कि वो आपको रिप्लाई करे, बात करे, क्योंकि इमोशन उसके नीचे जा चुके होंगे उस टाइम तक, जब वो इतने टाइम अकेला गुजारेगी 3-4 महीने। तो ये बस कुछ चीज़ें हैं जो नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल पे हमेशा अमल करें, ये हमेशा वर्क करता है। आप बस गायब हो जाएं उसकी लाइफ से, बुरा भी ना कहें, अच्छा भी ना करें, अपने ऊपर फोकस करें। आपका फोकस आपकी ज़िंदगी के ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको वो पर्सन, जैसे मैंने कहा 90% हमेशा वापस आते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो। अगर वो वापस आएंगे तो भी अच्छा, और अगर नहीं भी आएंगे तो भी आप जब किसी नए रिलेशन में जाएंगे, चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी शादी हो जाए या आपका जो भी, तो आप बेटर बिहेव करेंगे। आपको पता होगा कि आपने क्या गलतियां नहीं करनी, और आपका फोकस आप खुद पे होंगे तो लोग भी आपको पसंद करेंगे, दोस्त भी लाइक करेंगे आपको, आपकी गर्लफ्रेंड भी लाइक करेगी, आपका बॉयफ्रेंड भी लाइक करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस यही है, नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करना है, 100% वर्क करता है, हिम्मत नहीं हारनी, मुश्किल वक्त है, सब अच्छा हो जाएगा।